2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नाम बता दो जो बेरोजगार के लिए, पीड़ित के लिए, किसी विद्यार्थी के लिए सड़कों पर इस प्रकार से धूप में लड़ रहा हो, कोई नहीं है। दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। इसलिए राजस्थान के वो तमाम हजारों विद्यार्थी जो बड़े बड़े सपने लेकर के बड़े शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं, पिछली सरकार में कांग्रेस की सरकार नाम लेना उचित समझूंगा, चाहे वो डोटासरा जी हो या उनके बड़े आका अशोक गहलोत। आपने इसी शहीद स्मारक से जब एसआई भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, और आपको याद होगा रीट के अंदर भी वो टैंकर पलटा था। अरे इन्होंने ही पलटाया था, उस ड्राइवर को मरवा दिया था इन्होंने। और उस समय जब यहाँ पर हम खड़े होकर के हजारों की संख्या में हुंकार भरी, तो उसने एक बात बोली थी गमछे वाले ने, बोले कि जो भी पेपर आउट बोले, जो भी पेपर आउट बोले जेल में डाल दो। मैं यहाँ पर खड़ा, मैं क्यों डालते जाओ, ये कारवां बढ़ता जाएगा, तुम्हारी जेल कम पड़ जाएगी। अरे युवा है, आज तक हम लड़ते रहे और अंततः देख लो इन्हीं युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। मैं मान रहा हूं कि बात को छुपाने का काम किया अपने मंत्रियों को बचाने के चक्कर में। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये आंदोलन जो है ये अब क्रांतिकारी रूप ले चुका है। आज 7वां दिन था, ये हमारी आर पार की लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। मैं एक बार फिर से हनुमान जी बेनीवाल को मैं खुले तौर पर, मैं वैसे ज्यादा बड़ा तो नहीं, एक शिक्षक हूं और शिक्षक का फर्ज ठाकुर देशराज जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। आपने पढ़ाई करी होगी, ठाकुर देशराज भरतपुर का जाट था। उसने आपको पता होगा कि शेखावाटी किसान आंदोलन में किस प्रकार से भरतपुर से सिख करा करके लड़ाई लड़ी। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन शेखावाटी का जिस प्रकार से परवानपन चढ़ा और जिस प्रकार से जयपुर की रियासत को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज एक बार फिर से हम शिक्षक होने के नाते हजारों विद्यार्थी, क्योंकि हमें भी बड़ी उम्मीद के साथ देखता है कि वो चाहता है कि में पढ़ाए भी और जब जब हमारे साथ भी दे। हम देखा होगा कि 2021 से आज तक भी मैं डटा नहीं, हमेशा देता रहा हूं विद्यार्थियों का। और हनुमान जी ने जिस प्रकार से नेतृत्व संभाला है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए काबिले तारीफ की बात है। मैं इस प्रकार से कह सकता हूं, हम गर्व करते हैं कि इस प्रकार से हमारे बीच में कोई लड़ाका है जो युवाओं की, बेरोजगारों की और पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया है। जब जब हनुमान जी को मैं ग्राउंड में देखता हूं लोगों के लड़ने के लिए, मेरा भी खून खोलने लग जाता है कि वास्तव में देखो इस इंसान को किस मिट्टी से भगवान ने बनाया, कैसे लड़ता है। आपने देखा हो बीकानेर में एक शहीद का मामला हो, आपके नागौर में जिस प्रकार से उन बच्चियों का मामला हो, जिस प्रकार से जब जब कहीं अन्याय होता है तो यह आदमी सड़कों पर उनके लिए लड़ता है। लेकिन लोग टांग खींचने वाले खींचते रहते हैं। वो कमीने हैं, वो कमीने ही रहेंगे, वो हमेशा कमीने कहलाएंगे। लेकिन हनुमान जी का संघर्ष सदैव याद किया जाएगा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। हम सारे लोग, राजस्थान का प्रत्येक युवा उनके साथ है। आप लड़िए और इन हजारों युवाओं को न्याय दिलाइए। एक बार फिर से मेरी तरफ से हनुमान जी, आप जेल नहीं गए हो, आप अभी तक क्रांतिकारियों के लिए, युवाओं के लिए लड़ रहे हो। अभी हमें और लंबी लड़ाई लड़नी है। लेकिन हम सरकार को एक बार फिर से कह देते हैं कि आपकी जेलें फिर से कम पड़ेगी। युवा सड़कों पर है और धीरे धीरे मैं इस पंडाल को बढ़ते हुए देख रहा हूं। कल परसों यहाँ था, यहाँ से आगे जाकर के देखो ऊपर छतरी और लग गई है। 1-2 दिन में ये पूरी छतरी लग जाएगी, क्योंकि राजस्थान का युवा जाग चुका है, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है और हनुमान जी पर विश्वास कर चुका है। निश्चित तौर पर जीत मिलेगी। हाँ, समय लग सकता है। खैर, एक बार फिर से राजस्थान के कोने कोने से जो आप आए हो, आपका हृदय तल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं इस प्रकार से राजस्थान के तमाम जो गुरुजन हैं, इन हजारों बच्चों के माता पिता के खून की कमाई को खा जाते हैं, उनके खून को खाते हैं, उनके खून को पी जाते हैं, उन कोचिंग वालों से मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत शर्म तो नहीं आई होगी। अब तक तुम कभी बोले नहीं विद्यार्थियों के लिए, तुम्हें ढकनी में नाक डबो करके मर जाना चाहिए था। तुम शिक्षक ले, क्योंकि ये बेरोजगार युवा
आपकी तरफ भी बड़ी उम्मीद के साथ देखता है। जब तुम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो तुम अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। मैं बस अंत में यही कहूंगा, टीचर वही होता है जो विद्यार्थियों को पढ़ाए भी, और जब जब उनके साथ अन्याय हो वो सड़कों पर लाठियां खाने के लिए आ जाए, वही अच्छा शिक्षक होता है। एक बार फिर से आप सभी का क्रांतिकारी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेंगे और हम सब उनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत आभार।